अब आते हैं बड़ी चुनावी खबर पर। असम में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले असम में यूपी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। शुक्रवार को सीएम योगी दो बड़ी जनसभाएं की और दोनों ही जनसभाओं से घुसपैठ और स्थानीय पहचान को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, असली खबर अगली रिपोर्ट में छिपी है, जहां सीएम योगी की चुनावी स्ट्राइक रेट विपक्ष की सियासी टेंशन बढ़ाने वाली है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर भी वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, देश की कीमत पर वोट चाहिए। ये लोग देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोग। 4 प्रकार की कनेक्टिविटी अकेले आपके असम के अंदर आज देखने को मिलती है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। असम के चुनावी रण में बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे की धमाकेदार एंट्री कुछ इस तरह से हुई है। यूपी मॉडल का जिक्र और असम के लोगों की फिक्र वाले इस बयान ने सीएम योगी की रैलियों की नींव तैयार कर दी है। बिहार, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के चुनावों में चले सीएम योगी के जादू का असर असम में भी दिखना शुरू हो गया। अपनी पहली ही रैली के लिए जब सीएम योगी असम पहुंचे तो यूपी मॉडल की गूंज पूरे असम में सुनाई देने लगी। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां कोई उग्रवाद नहीं, कोई नक्सलवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई अलगाववाद नहीं। और यहां तक कि सड़कों पर भी वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार लैंड जेहाद और लव जेहाद का भी पूरी तरह सफाया करने के लिए कृत संकल्पित है। ये केवल और केवल इसकी गारंटी बीजेपी और एनडीए दे सकती है, कांग्रेस नहीं दे सकती, यूडीएफ नहीं दे सकती। इनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, देश की कीमत पर वोट चाहिए। नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करके ये लोग देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोग हैं। अफवाह पैदा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वह करके दिखाया। यूपी से करीब 1750 किलोमीटर दूर असम में भी योगी मॉडल का गूंजना बता रहा है कि ये हिंदुस्तान में कितना फेमस है। लोगों के बीच सीएम योगी को लेकर दीवानगी इस कदर है कि चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में भी चुनाव हो, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर ही रहते हैं। असम में भी यही हाल है। गुरुवार को सीएम योगी ने असम में 2 महत्वपूर्ण रैलियां की। पहली रैली बरपेटा में उम्मीदवार दीपक कुमार दास के समर्थन में हुई। दूसरी रैली बरसौला सीट पर बिटूबरन शर्मा के पक्ष में आयोजित की गई। सीएम योगी का जादू जिस तरह से पिछले कई चुनावों में अलग अलग राज्यों में चला है, वो असम में भी चलने की उम्मीद है, क्योंकि स्थानीय पहचान और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सीएम योगी जिस तरह से मुखर होकर बोलते हैं, वो जनता को खूब लुभाता भी है और जोड़ता भी है। अब असम के इस चुनाव में भी घुसपैठियों को निकालने और जमीन खाली कराने समेत कई अन्य मुद्दों की चर्चा तेज है। लिहाजा सीएम योगी ने असम में यूपी मॉडल पेश कर बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान करते हुए नजर आए। असम के लोगों को सुविधा मिलेगी, उनका संरक्षण होगा, लेकिन एक एक घुसपैठी को निकाल बाहर करेंगे। यह भी डबल इंजन सरकार का एक संकल्प है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस घुसपैठ कराती थी, बीजेपी घुसपैठियों को निकाल बाहर करती है। कांग्रेस दंगा करवाती थी, आज दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त असम के निर्माण के लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जहां भी भाजपा की सरकार आई है, ऐसे ही शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई है। पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों कर्फ्यू लगता था। उत्तर प्रदेश की आबादी आज 25 करोड़। 25 करोड़ आबादी में पिछले 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा,
यूपी में सब चंगा। दरअसल असम में पहचान की राजनीति हावी मानी जाती है। ऐसे में अगर इसके आधार पर वोटिंग हुई तो जाहिर है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा और सीएम योगी ने अपनी दोनों ही रैलियों में ऐसे मुद्दे बुलंद भी किए हैं और चुनावी माहौल में कहीं सीएम योगी का हर बात का असर भी खूब होता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल बिहार चुनाव में सीएम योगी ने जहां-जहां चुनाव प्रचार किया था, पार्टी ने वहां जीत का परचम लहराया था। सीएम योगी ने बिहार चुनाव में कुल 31 रैलियां और जनसभाएं की थी। 31 सीटों में से 27 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 31 में से 27 सीटें जीतकर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 87% रहा था। वहीं सीएम योगी के मुकाबले 22 सभाओं में से केवल 2 सीटें जिताकर अखिलेश यादव का 9% स्ट्राइक रेट रहा था और 5 में से 1 सीट जीतकर मायावती का स्ट्राइक रेट लगभग 20% था। घुसपैठियों को बाहर करना है ना, असम की डेमोक्रेसी को बदलने नहीं देना है ना। असम में भी विकास की प्रक्रिया के साथ डबल इंजन सरकार जैसे कार्य कर रही है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सब बरपेटा भी तैयार है ना। और देखो, इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस मैदान छोड़कर के भाग चुकी है ना, और यूडीएफ उसका भी लॉक बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। यही नहीं, इससे पहले सीएम योगी यही काम हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कर चुके हैं। लिहाजा असम का नाम भी उनकी इस फहरिस्त में शामिल होगा। बीजेपी को यही उम्मीद होगी। कुल मिलाकर असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें अभी करीब 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। लिहाजा सीएम योगी की कई और ऐसी भी रैलियां देखने को मिल सकती हैं।